हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई जॉब अपडेट लेकर आया हूँ और ये जो जॉब है वो है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, जो कि नासिक रोड में स्थित है। और ये जो यूनिट है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और ये लिमिटेड कंपनी है। जो वैकेंसी है उसका एडवर्टीज़मेंट नंबर है आपका 02/2022। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देता हूँ कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है और इसका जो काम है वो है कि आपका जो भी पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, स्टैम्प कार्ड होते हैं, टिकट होते हैं, ये सब प्रिंटिंग का काम इनका होता है और टकसाल भी छपते हैं। तो ये दिखा है आपका कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक इज़ वन ऑफ द 9 यूनिट अंडर द सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो है एक मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी 1 की सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अंदर में आता है और ये टोटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये संचालित किया जाता है। तो इसमें जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आई है आईटीआई के छात्रों के लिए। तो देखते हैं कि वैकेंसी में क्या डिटेल है, कैसे अप्लाई करेंगे, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, तो सभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस तरह की अपडेट आप सभी तक आसानी से पहुँचती रहे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो वैकेंसी है उसमें जो पोस्ट का नाम है उसमें जो दिया है वो जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट का नाम है और जो लेवल होगा सैलरी का लेवल 1 पे, मतलब जो बेसिक होगी वो लेवल 1 के अनुसार होगा। और इसमें जो भी अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई अदर मोड में एप्लीकेशन आप नहीं भेज सकते, कोई एक्सेप्ट भी नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन अप्लाई होगा। और उसका जो वेबसाइट दिया है आप यहाँ देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, वहाँ से आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो जो ऑनलाइन अप्लाई होगा वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट है और आपका 8 नवंबर तक अप्लाई होगा। उसके बाद है पेमेंट ऑफ फ़ी। पेमेंट जो होगा वो भी इसी डेट में 8 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर के बीच में होगा। और जो इसका एग्ज़ाम है टेंटेटिव फिक्स नहीं है कि कब होना है एग्ज़ाम, लेकिन एक टेंटेटिव शेड्यूल है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपको इसी ईयर के दिसंबर के लास्ट में या तो मैक्सिमम जनवरी 2023 तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो जो वैकेंसी आई है आपकी जूनियर टेक्नीशियन की वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के लिए नहीं है, वेरियस ट्रेड के लिए है। तो हम देखेंगे कि किस किस ट्रेड के लिए ये वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, उसकी सैलरी क्या रहने वाली है और कैटेगरी वाइज उसका क्या सीट है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर जो सीरियल नंबर पोस्ट है वो जूनियर टेक्नीशियन की है। ये टेक्निकल के अंदर में है। इस लेवल सभी का आप देख सकते हैं लेवल 1 है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें जो 30 है और बेसिक जो सैलरी है वो आपका 18,780 रुपये बेसिक स्टार्ट होगा। मतलब कि आपकी बेसिक सैलरी 18,780 है। इसमें आपका डीए मतलब जो महंगाई भत्ता होता है वो ऐड होगा। उसके बाद आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, फिर आपको और भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो अगर बेसिक से अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग आपको 35,000 के करीब में आपको सैलरी इसमें मिलेगी। जो भी डिडक्शन होगा सब डिडक्शन हो के अप्रॉक्स 35 के आसपास आपका सैलरी रहेगा। इसमें ये देख सकते हैं आप कैटेगरी वाइज दिया है कितनी वैकेंसी है। तो टोटल जो सीट है वो 30 है। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन की है, कंट्रोल में है, इसका जो सीट है वो 38 है। इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट डिज़ाइन में 2 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन मशीन शॉप में 4 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक में भी 2 वैकेंसी है। उसके बाद है जूनियर टेक्नीशियन स्टोर में भी 2 वैकेंसी है और जूनियर टेक्नीशियन सीएसडी में टोटल 5 वैकेंसी है। तो हर एक पोस्ट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो अलग अलग है। तो नीचे हम देखेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपकी। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एज की। तो एज इसमें ज़्यादा आपका नहीं दिया है। जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है। मतलब 18 साल से 25 साल के बीच जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जिनका जन्म जो है 9/11/1997 से लेकर 8/11/2004 के बीच होना चाहिए और इस डेट तक होना चाहिए, तो वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा है
तो वो लोग अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है जो रिलैक्सेशन है एज का, तो सभी में ये नॉर्म सेम रहता है। SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 10 साल, जनरल के लिए 13 साल, OBC के लिए 15 साल, SC/ST के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिया है, और डिपार्टमेंटल अगर कैंडिडेट है तो उनके लिए भी अलग से दिया है। उसके बाद बात आती है कि जो वैकेंसी थी हमने देख ली अलग अलग ट्रेड के लिए, अब उसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो सीरियल नंबर 1 पे पोस्ट था जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल में, तो इसके लिए हमें जो भी कैंडिडेट है उनको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो NCVT से या SCVT से, किसी से भी होना चाहिए। और जो ट्रेड है उसमें वो प्रिंटिंग ट्रेड है, प्रिंटिंग ट्रेड से होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे ट्रेड आते हैं, लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब जो भी है वो फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। और जो पॉलिटेक्निक वाले हैं उनके लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कोर्स होना चाहिए 3 साल का पॉलिटेक्निक। उसके बाद बात करें दूसरे नंबर पोस्ट की, तो जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल में होना चाहिए, इनका भी ITI होना चाहिए। SCVT NCVT से ट्रेड वही है, प्रिंटिंग मोड जो ऊपर वाला था सब कुछ आपका सेम है। तीसरा है आपका जूनियर टेक्नीशियन टेक्निकल सपोर्ट डिज़ाइन, इसके लिए जो चाहिए वो ITI चाहिए, NCVT NCVT या SCVT से इनग्रेवर या प्लेट मेकर ट्रेड में चाहिए। उसके बाद है मशीन शॉप के लिए, तो मशीन शॉप में आपको पता है जो ITI होना चाहिए वो आपका फिटर ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट है इसमें जो ITI होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है उसमें भी जो ITI होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से होगा। स्टोर वाले में आपका फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और जो टेक्नीशियन CDS है इसमें फिटर ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फिटर ट्रेड वाले 3 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो डेट पहले ही हमने बता दिया था कि 8 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक पेमेंट करना है आपको। जो OBC जनरल और EWS वाले कैंडिडेट हैं उनको 600 पेमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा जो SC/ST फिजिकली हैंडीकैप है, PWD है, एक सर्विसमैन है, उन सभी को 200 रुपये पेमेंट ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान करना पड़ेगा। उसके बाद है एकोमोडेशन की, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा, आपको क्वार्टर अवेलेबल रहेगा रहने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल होगा उसके अनुसार आपको फैसिलिटी दी जाएगी। उसके बाद सबसे मेन है कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो टोटल आपको 120 क्वेश्चन पूछेंगे जाएंगे, और मार्क्स भी 120 का है, और जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो अलग अलग सेक्शन दिया है आपका, तो जिस ट्रेड के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है जिस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सभी से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपकी पर्टिकुलर ट्रेड का है, जिस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर फिटर वाले हैं तो फिटर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो अपनी ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी पे है, और बाकी 40 मार्क्स है वो आपका जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा, और जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज का क्वेश्चन है वो तो बस इंग्लिश में रहेगा, वो आपको हिंदी में नहीं दिया रहेगा। मतलब इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो आपका जनरल EWS के लिए 55%, अगर आप मार्क्स ला रहे हैं तो क्वालिफाई होंगे। OBC वाले 50% और SC/ST वाले 45%। और इस एग्ज़ाम में ये है कि अच्छी बात है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, उसमें कंफर्म नहीं है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दिया है। जो भी सेंटर है, टेंटेटिव जो सेंटर है वो है आपका नासिक है, मुंबई है, दिल्ली है, भोपाल, हैदराबाद और कोलकाता, मतलब इन 6 जगहों पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पूरे प्रोसेस को नीचे दिया है आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, लिंक दिया है, लिंक भी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इस तरह से आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में ज़्यादा रश रहता है, इसके कारण कभी कभी क्या होता है फॉर्म नहीं भर पाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।